और बच्चों, आज आपके लिए जनरल नॉलेज में वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ सवाल हैं और उसके जवाब हैं। आइए देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है। बहुत ज़्यादा इसमें ज्ञान की बातें होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4, 5। आइए आगे बढ़ाते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। तो वेदों की संख्या 4 कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? पहला, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, या कथा या पुरोहित, विद्वान। आइए आंसर देखते हैं। इसका मतलब आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का नाम वैदिक काल के लोगों को नहीं था? एसएससी का क्वेश्चन है। पहला, ए में जौ, बी में गेहूं, सी में चावल, डी में तंबाकू। तो आंसर इसका क्या है? तंबाकू। आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी क्या करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचते थे, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आइए आंसर इसका डी नंबर है, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक एवं ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? आपके पास 303 ऑप्शन है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए आंसर को देखते हैं। आंसर इसका ए नंबर आता है, 1500 BC से 1000 BC। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC से 600, 600 BC से 600 AD, या इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर बी है, 1000 BC से 600 BC। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शूलसूत्र, छादोंग उपनिषद। आइए आंसर है इसका सी। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो आंसर ऋग्वेद है, ए। आइए आगे, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए आंसर इसका ए हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिएगा अच्छे से और आंसर को चूज कीजिए और आंसर नंबर हमारा 1 होगा। आइए अगला क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो ये पशुपालन था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस 4 ऑप्शन में से एक को चुनते हैं और वो है सामवेद। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो खूबसूरत नाम मनु हैं, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं, सेल्यूकस हैं। अब मेरा मन कह रहा है शायद मनु ही ऑप्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो ये भगवत गीता है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आइए, तो ये गोधन है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। आइए, तो इसका आंसर डी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। आइए 18 हैं। आगे बढ़ाते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम एक्सेट्रा, दैट इज इंद्र। शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति,
ज्योतिष, गणित या खगोल। आइए आगे बढ़ते हैं। ये ज्यामिति है। वेल, अस्तो या सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एक्सेट्रा। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। आज भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। वेल, दैट इज पंजाब। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो आइए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वेल, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद, गौतम, उलुक, कनद और पतंजलि। तो आइए आंसर नंबर सी लेते हैं। और मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी, बादरायण, कपिल और गौतम। आइए, तो ये आंसर इसका ए नंबर आता है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, बुद्ध और महावीर। तो आइए आंसर बी आया। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ये आंसर 9वां होता है। वेल, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, प्रसूनी है। तो ये डी नंबर ऑप्शन आ गया। आइए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। दैट इज 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, महाभारत और रामायण युग। देखिए आंसर ए जा रहा है ब्राह्मण युग से साथ। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। देखिए आंसर गौतम है। बी नंबर। और धन्यवाद।